हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस का पावर डोज, साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 70। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और बहुत बढ़िया से झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे। और ऐसे में साइंस की तैयारी करना बहुत ही बेहतरीन है, जरूरी है, क्योंकि वहां से आप लोग को एग्जाम में सीधे रूप में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं मेरे दोस्त, उसमें 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। और ये 20 क्वेश्चन मात्र आपको 10 मिनट में मैं निपटा दूंगा। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाइए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारा 69 साइंस का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, वो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर 69 प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, क्योंकि आपके झारखंड सीरीज के एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है जी? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाई फोकस दर्पण या सादा दर्पण। तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। राइट आंसर इसका ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है ना? तो उसे जाना जाता है जीवाणु के नाम से, फंगस के नाम से, प्रोटोजोआ के नाम से या अपघटन करने वाले के नाम से। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन करने वाले के नाम से, यानी डीकम्पोजर्स बोलते हैं। और डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया और फंगस ही आते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु कारण हैजा, ये बैक्टीरिया का कारण होता है। आंत ज्वर, क्षय रोग और पेचिस है। तो विषाणु की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है पेचिस, यानी कि डिसेंट्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पूरी तरीका से, यहाँ पर देखिए इस तरह का, अगर इस तरह का सारे लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं एकदम इस प्रकार के, देखिए आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए जाके टेलीग्राम चैनल से। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर लगा हुआ, साथ ही साथ इस प्रकार से आपको बेल नोट्स भी दे दिया जाएगा, ताकि इससे भी हमारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो इससे भी क्या कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। देखिए विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोस्की ने वर्ष 1892 में की थी। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया नॉलेज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए हैजा, देखिए हैजा यानी कि जिसको कोलेरा बोलते हैं, ये बाइवीरियो कोलेरा ना, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी अथवा टीबी जो होता है वो होता है आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और ये तीनों क्या होती है? बैक्टीरिया से होती है। तो ये जितने भी बीमारी हैं, आप चाहे हैजा की बात करें, है ना, चाहे आप टीबी की बात करिए, सब बीमारी जो है वो आपको बैक्टीरिया से होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? आकुंचन दाब कहलाता है, रक्त अपोहन कहलाता है, प्रंकुंचन दाब कहलाता है या रक्तचाप कहलाता है? तो रक्त के द्वारा अगर बल लगाओगे तो वो कहला रहा है हमारा आपका रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, इन निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, टेस्टोस्टेरोन। तो पादप हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है क्या कहलाता है? स्पीकर कहलाता है, माइक्रोफोन कहलाता है, एकीकृत परिपथ कहलाता है या स्टीरियोस्कोप कहलाता है? तो वो कहलाता है माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 70। और यहाँ पर मैं आपको 20 टॉप क्वेश्चन बताने वाला हूँ और मात्र 10 मिनट में कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि मेरे विद्यार्थी के पास समय नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ना है बहुत सारा चीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। तब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है। विद्युत सुचालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है क्या कहलाता है?
भाई उसको हम लोग एक बोल्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, डॉट 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 तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करता, कौन नहीं करता है? मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, लिथियम, कौन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? ये आपको कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो डॉट डॉट बनता है, क्या बनेगा जी? H2 बनेगा, O2 बनेगा, CO2 बनेगा या CO बनेगा? भाई जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है तो CO2 बनेगा, तो यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस फल की खेती सर्वाधिक की जाती है? सबसे ज्यादा खेती होती है किसकी? नाशपाती की, केला का, आम का या सेब का? तो भारत में सबसे ज्यादा खेती होती है आम का, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण घटित होता है? पहला ऑप्शन है पत्तियों में, जड़ों में, तने में या पुष्पों में? तो ये सबसे ज्यादा होती है पत्तियों में, यानी कि लिप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, हीरा किसका अपरूप है? नाइट्रोजन का, कार्बन का, सिलिकॉन का या हाइड्रोजन का? तो हीरा जो है वो आपके कार्बन का एक अपरूप है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स की बात की जा रही है। पहला है पास्कल, हेनरी, है ना, वेबर, और लास्ट ऑप्शन है फैराडे। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए हम लोग वेबर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दाब का मापने के लिए हम लोग पास्कल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? ऊटी, वेसिकल, माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़े, यकृत? तो कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं हम लोग आपको माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। लेकिन अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन किलोमीटर में है तो 12 यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र के पानी का खारापन समुद्र के पानी में डॉट डॉट साधारण नमक सोडियम क्लोराइड की मात्रा से निश्चित होता है, कितना होता है? 10 ग्राम से होता है कि 1 ग्राम से होता है या 1 किग्रा से निश्चित होता है या फिर 10 किग्रा से निश्चित होता है? तो ये होता है 1 किग्रा से निश्चित, ऑप्शन जो होगा सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक वसा और तेल किसके बने हैं? किसका बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। तो प्राकृतिक वसा की बात करें या तेल की बात करें, ये बनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, आयोडीन का अच्छा स्रोत है, क्या है भाई? हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज है, ताजा सब्जियों और फल है, समुद्री खाद्य पदार्थ है। तो आयोडीन की पूछा जा रहा है, तो आयोडीन के लिए समुद्री जो खाद्य पदार्थ होता है वो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दांतों के उचित निर्माण के लिए डॉट डॉट आवश्यक है? लोहा, आयोडीन, कॉपर, फ्लोरीन? भाई दांतों के उचित निर्माण के लिए फ्लोरीन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस ऑक्सीजन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस हाइड्रोजन है, ठोस नाइट्रोजन है? तो ये जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो मेरे दोस्त जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 20 क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट था मैंने आपको कंप्लीट कर दिया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग 20 क्वेश्चन के इस प्रैक्टिस सेट में, है ना, प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आइए, कितना क्वेश्चन को आप लोग सही कर पाए हैं, और क्या आप लोग को लगता है कि इसी तरीका का सेशन मैं और कंप्लीट करवाऊं या फिर चैप्टर वाइज करवाऊं? चैप्टर वाइज करवा दूं, चैप्टर वाइज करवा दूं, है ना, जैसे सेल का करवा दूं, टिश्यू का करवा दूं, इसी तरीका से लाइट करवा दूं,
इधर आप लोग चैप्टर वाइज चाहते हो या जिस प्रकार का मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वो चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर कमेंट कर रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज करवा दीजिए सर, चैप्टर वाइज करवा दीजिए सर। तो क्या चाहते हो आप लोग मेरे दोस्त? जल्दी से इस वीडियो के नीचे जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग चैप्टर वाइज सेट लगाना चाहते हैं या सब कुछ मिलाकर लगाना चाहते हैं। एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखना। क्लास अगर अच्छी लग रही हो और डेली क्लास करना चाहते हो तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और आगे की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना मेरे दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।